किधर हुआ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो मैं आज बनाने वाली हूँ आप सभी के लिए क्या कंट्रोल। पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है। तो गणेश चतुर्थी के लिए मैं सबसे पहले करने वाली हूँ क्या करने वाली हूँ सबसे क्या करने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं अब करने वाली हूँ उससे पहले तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एवरीवन, मैं अभी उठ चुकी हूँ और अब मैं जाने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ पहले तो उससे पहले कि आज का दिन मैं कैसे स्पेंड करने वाली हूँ अपना गणेश चतुर्थी वाला। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बाय। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज आपको पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है। तो गणेश चतुर्थी के लिए मैं सबसे पहले करने वाली हूँ क्या, दिखाते हुए जगह पे जाकर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। यार आप लोग पूछोगे कि मेरी आंखों में यह हाल कैसे हुआ। तो मेरा भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से काफी जगह चोटें आई, लेकिन आंखों में सबसे ज्यादा दिख रही है ये चोटें मुझे। और अभी हम जाने वाले हैं जहाँ पे मैं करने वाली हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ उस जगह पे जहाँ पे गणपति बप्पा को बैठाने वाले हैं और मैं करने वाली हूँ इस जगह की डेकोरेशन। मेरे पास जितना सामान था मैंने उसी से ही डेकोरेशन किया था। तो ये डेकोरेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसका मैं पूरा व्यू भी आपको दिखाती हूँ सही से कि ये कैसा दिखने वाला है। तो ये देखना अब आप। तो ये देखो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन कुछ इस तरीके से। अब जब ये लाइट जलेगी, मतलब लाइटिंग अभी सेट नहीं हुई थी और थोड़ी सी बहुत और डेकोरेशन बाकी थी इसमें करनी। तो फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ। तो मैं बताती हूँ। मेरे साथ में मतलब 15 भी मतलब ये लास्ट फ्राइडे था, तो शायद मेरे ख्याल से उस दिन ना बहुत ज्यादा तेज बरसात आ रही थी। तेज बरसात में पहले तो मैं ऑफिस में फंसी हुई थी। ऑफिस से जैसे मैं बाहर छूटी तो मतलब मैंने जैसे ब्रेक लगाया थोड़ा सा आगे जाके, मतलब गाड़ी किसी आगे गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाया पहले, तो उसने गाड़ी रोक दी बीच में और मेरी भी गाड़ी फुल स्पीड में थी। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाया मेरी गाड़ी स्लिप हो गई और मेरा ये हाल हो गया। दिख रहा है आपको? पहले तो मैं बताने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो फाइनली बता ही देती हूँ आप लोगों को इस चीज के बारे में। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरी तरीके से हुआ ना। अभी तो ये आंख फिर भी थोड़ी सी ऐसी दिख रही है आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्लैक हो गई थी मेरी। और जैसे ही मैंने सेक साक के दवाई ले ला के अब जाके थोड़ा राहत है मुझे तो ये थी मेरी एक्सीडेंट की स्टोरी, जो मतलब ज्यादा वो तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। अगर थोड़ी सी ज्यादा लगती तो शायद मेरी आंखें चली जाती एक साइड की। बट भगवान का शुक्र है कि वो सही हो गया। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ गणपति जी वे मतलब कल गणेश जी आने वाले हैं। वैसे तो फाइनली तो मैं गणेश जी की जब आरती होगी वो भी दिखाऊंगी, जहाँ से गणेश जी लेकर आएंगे वो भी दिखाऊंगी। और आगे बहुत सारा सस्पेंस है जहाँ मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ। हे एवरीवन, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं गणेश जी को लेने के लिए। तो मैं वहाँ के बीच के रास्ते भी दिखाऊंगी, किस लेकर आएंगे वो कुछ दिखाने वाली हूँ। चलो हमारे साथ। तो हम लोग जब जा रहे थे वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और बरसात भी हो रही थी। मतलब एक दिन पहले ही बरसात हो रही थी और एक दिन बाद भी। जिससे हम गणेश जी लेने जा रहे थे उस दिन भी बरसात हो रही थी और देखो हम बरसात में भीगते हुए ही जा रहे थे, मतलब भीगते हुए दिन जा रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी और हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बीच में ट्रैफिक बहुत मिला था, बहुत सारी चीजें हुई थी ऐसी जो मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ इसमें। तो यहाँ देखो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और हमने जो गणपति बप्पा की मूर्ति लेने जा रहे थे वो हम लोग मोती डूंगरी की तरफ से लेने जा रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे गणेश जी की मूर्ति मिलती है। तो अभी हम लोग जहाँ पे पहुंचे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जस्ट आगे आपको मोती डूंगरी दिख जाएगी। वहां पर मोती डूंगरी में मतलब बहुत सारे वाले गणेश जी दिखने वाले हैं आपको। तो अभी हम वहां पर बस पहुंच गए। ये देखो हम वहां पहुंच चुके हैं और ये देखो हम गणेश जी लेने जा रहे हैं। तो हमें थोड़े से बड़े साइज में गणेश जी थे, यहाँ पे ये बैठे हुए थे छोटे छोटे गणेश जी। तो आपको मैं यहाँ पर ना मेरी जो फेवरेट मूर्ति थी जो मुझे वहां पे जाते सबसे ज्यादा पसंद आई थी, मतलब मैंने सोचा था उस मूर्ति को लेने के लिए, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने वो मूर्ति ले ली थी। तो जो मेरी फेवरेट मूर्ति थी वो अब आने वाली है। मतलब ये देखो यहाँ पर ये आ चुकी है। ये गणेश जी की मूर्ति मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। वहां पर इतनी सारी गणेश जी की मूर्ति, उसमें सबसे ज्यादा मेरा दिल इसी पे आया हुआ था कि मैं इसे ले जाऊंगी। लेकिन अफसोस क्या है कि मुझसे पहले वो गणेश जी कोई और लेके चला गया था। जब तक मैं आई थी तब तक वहां से वो गणेश जी जा चुके थे। उसके बाद हम लोग गली के लिए गणेश जी ढूंढ रहे थे जो कि हमें बड़े साइज में चाहिए थे। तो बड़े साइज के गणेश जी के लिए मतलब ऑलरेडी पहले से बुक हो चुके थे बहुत सारे गणेश जी यहाँ पर।
हम भी ढूंढ रहे थे और बारिश भी आ रही थी, तो इस बारिश के सीजन में मुझे बहुत बड़े गणेश चाहिए, लेकिन ये बुक हो चुके थे। हम लोग इसे ले जाने वाले, लेकिन हमसे पहले किसी और ने बुक कर ली थी। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के आगे बढ़ गई और अभी हमें यहाँ पे गणेश जी नहीं मिल रहे थे, तो हम थोड़े से परेशान थे। तो किसी के कांटेक्ट में हम सोच रहे थे कि कहीं से मिल जाए हमें गणेश जी बड़े वाले, बट सारे के सारे ऑलरेडी बुक हो चुके थे, क्योंकि हम गणपति से एक दिन, मतलब गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले आए हुए थे। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि हमें गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिल पाई, तो हम वापस जा रहे हैं। हम सोच रहे कि अब आगे मिल जाए हमें कहीं, क्योंकि बीच में हमने एक जगह पे गणेश जी देखे थे, तो अभी हम लोग शायद वापस वहीं पे जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को इस जगह में एक बार गणेश जी उठाने थे, लेकिन वो उठाने में ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कोई डांट ना दे मुझे, यहाँ पर कोई कुछ बोल ना दे, इस वजह से वो डर लग रहा था यहाँ पर। तो मैं फाइनल सोची थी कहीं पे और कहीं भी मुझे गिर ना जाए, इतनी भारी मूर्ति है। तो मैंने सोचा यार, फिर मेरे दोस्त से बोला कि चल इसको एक बार उठा के देख, तो सही भारी नहीं होती, ये बिल्कुल हल्की सी होती है। तो मैंने एक जगह गणेश जी उठाने का ट्राई किया था और मतलब गणेश जी को जैसे उठाया था मेरे को बहुत अच्छा लगा था गणेश जी उठाने का, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति बहुत ज्यादा हल्की थी और मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी मूर्ति, इसलिए। तो हम वहां से निकल चुके थे क्योंकि हमें गणेश जी नहीं मिले थे। अब हम लोग जा रहे हैं बड़े गणेश जी लेने के लिए। तो बड़े गणेश जी के लिए, और ये देखो बीच में हमें ना पाल हनुमान जी का मंदिर था, मतलब इसकी यात्रा निकल रही थी। अब तो मैं तो हाथ जोड़ के आगे निकल गई, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो मैं तो वहां से आगे निकल के देखा तो वहां पे बड़े वाले गणेश जी मुझे मिल गए थे। मतलब बहुत सारे गणेश जी थे यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी थे और सारे के सारे ही अच्छे थे। बट हमने जो इनमें से एक पसंद करी थी, वो एक पीछे वाले के पीछे साइड, मतलब बैक साइड पे थी वो गणेश जी की मूर्ति जो हमने पसंद की हुई थी। तो हमारे गणेश जी की मूर्ति सिलेक्ट हो चुकी थी और अब आए थे गणपति बप्पा गली के अंदर, की जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गणपति बप्पा जब भी आते हैं मेरे बस खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके स्वागत के लिए मैं हर साल तैयार रहती हूँ और हर साल चाहती हूँ कि पूरे दिल से उनकी सेवा करूँ, उनको खुश करूँ। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस बार। तो सब कुछ तैयार तो मैंने कर लिया था, बस अब देर थी तो गणपति बप्पा की गली में आने की। तो मैं वेट कर रही थी गणपति बप्पा का, और जब गणपति बप्पा आए थे जो नगाड़े बजाए, मेरा मन हो रहा था वहाँ पे डांस करने का। लेकिन मैंने सोचा कि बप्पा का स्वागत करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले अपने गली के, मतलब अपने घर के बाहर खड़ी थी और स्वागत के लिए देखो मैं गणपति बप्पा को रोक लिया मैंने वहीं पर ही। और ये देखो मैं भी यहाँ पर आरती करके बप्पा का स्वागत करी। तुम मुझे बहुत खुशी होती है गणपति बप्पा का, जब भी मैं स्वागत करती है। मतलब गणपति बप्पा गली में आते हैं, घर पे आते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि गणपति बप्पा इज माय फेवरेट गॉड। और यहाँ पे देखो ये मैंने गणपति बप्पा, और ये देखो सब लोग रुके हुए भी है गणपति बप्पा को पकड़ के। तो यहाँ पे मैंने जो है गणपति बप्पा पे हाथ डाला, तो मतलब मेरी हाइट इतनी नहीं थी कि मैं गणपति बप्पा सही से डाल सकूं, लेकिन यहाँ पे भारी हो जाता है लोगों, इसलिए मैंने जल्दी से करके आगे बढ़ गई मैं यहाँ से। तो देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है गणपति बप्पा आते हैं जब भी। तो ये फाइनली गणपति बप्पा आ चुके थे और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और ये देखो मैं जहाँ पे डेकोरेशन की थी उसकी तो एक्सेस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश की वजह से ना आधी ज्यादा डेकोरेशन बिगड़ गई थी, हवा की वजह से बिगड़ गई थी। मैंने बहुत अच्छा सजाया हुआ था। तो देखो फाइनली गणपति बप्पा आ चुके। हमने जो मूर्ति सेलेक्ट की थी वो बैकग्राउंड मतलब पीछे की तरफ थी, जो ये वाली मूर्ति जो हमने सेलेक्ट की हुई थी। और ये the next morning. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अभी उठ चुकी हूँ और मैं आज आपको गणेश चतुर्थी का पूरा दिन, मतलब गणेश चतुर्थी के अंदर जो ये करने वाली हूँ वो सब चीज दिखाने वाली हूँ अपने आपको। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सबसे पहले फिर तैयार होकर मिलती हूँ। बाय एवरीवन। तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी। तो रेडी तो क्या हुई, मतलब मेरे बाल गीले पड़े हैं तो मैंने बालों पर भी ऐसे क्लेचर डाल दिया है। और अब मैं जाने वाली हूँ कल। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं अब करने वाली हूँ सबसे पहले मिंची जाऊंगी, दियावती करूंगी। उसके बाद मैं भगवान जी का भोग बनाऊंगी। भोग बनाने के लिए भोग में क्या बनाने वाली हूँ वो सस्पेंस है, दिखा दूंगी आपको। और चलो चलते हैं, पहले बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ आप सभी के लिए क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ, आपको पता ही होगा। आज सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अब मैं बनाने वाली हूँ आज मोदक। तो वो बताने वाली हूँ कि कैसे बनाने वाली हूँ, तो देखना
वैसे मैंने बनाया नहीं है कभी, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखना आप लोग मेरे साथ। तो फाइनली मैं कर चुकी हूँ सब कुछ रेडी, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी किया है। ये कोकोनट है, घिसा हुआ कोकोनट, जो मैं ऑलरेडी लेकर आई थी रेडीमेड। ये काजू मतलब ड्राई फ्रूट्स है, ये मैंने बारीक कर लिया है। ये इलायची पाउडर है, ये गुड़ है, और ये खसखस है जो डलता है इसमें, तो मैंने आज तक डाला नहीं है, अब डालूंगी मैं बताऊंगी। सबसे मैंने पहले कढ़ाई गैस पे रखी, गैस पे गर्म होने दिया, उसके बाद थोड़े से मैंने घी डाला, अपने अकॉर्डिंग डाल दिया था, मतलब मुझे अंदाजा नहीं कितना डालना था, पर मैंने थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं बनाना था। और जो मैं बना रही हूँ वो मोदक के अंदर भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो उसकी फिलिंग भी बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने खसखस डाला, खसखस 250 ग्राम था, जिसमें थोड़ा सा मैंने रख दिया क्योंकि मुझे ज्यादा लग रहा था ये। उसके बाद कोकोनट डाल दिया मैंने यहाँ पर, और उसको धीमी आंच पे पकने लगी। तो पकाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि ये है ना उड़ीची मोदक है, जो कि मुंबई में बनाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके, जैसे मैं बना रही हूँ वो ट्रेडिशनल तरीका ही है, और इसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में जो मुझे लगी है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, और ये मैंने डाले ड्राई फ्रूट डालने के बाद में इसको थोड़ा सा और पकने दिया। गुड़ डालकर, गुड़ भी मैंने डाल दिया था, लेकिन गुड़ मुझे कम पड़ गया था, तो मैंने वापस और मंगवाया था, और ये बन चुकी है फाइनली मेरी फिलिंग। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब मैं जो ये मतलब फिलिंग तो मेरी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं बनाने वाली हूँ मोदक के लिए जो बाहर का जो रहता है व्हाइट वो बनता है चावल के आटे का। चावल के आटे को मैं सबसे पहले मतलब वो गर्म पानी में बनाया जाता है, चावल का आटा अच्छे से गूंथने के लिए गर्म पानी के में तेल और नमक डालकर उसे पकाया जाता है थोड़ा सा। उसके बाद उसको अच्छे से गूंथा जाता है। तो गूंथ तो लिया था मैंने, लेकिन इसको जब बना रही थी मैं मोदक को बना रही थी, उसकी एक क्लिप थी वो रह गई है, क्योंकि मैं उसको शूट नहीं कर पाई, कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी थी वो खत्म हो चुकी थी। इस आटे को आपको अच्छे से गूंथ लेना है पहले, उसके बाद आपको इसकी जो मतलब आटे की तरह गूंथ लोगे तो इसकी लोइयां बनाकर, छोटी छोटी लोइयां बनाकर इस पर मतलब इसे मोदक का शेप देना है आपको। तो मोदक का शेप आप चाहो तो वैसे भी दे सकते हो नॉर्मली, या फिर मोदक के साँचे के अंदर भी दे सकते हो। उसके बाद उसको मोदक के साँचे में आप जैसे फिल करोगे वो दिख जाएगा भी आपको क्लिप के अंदर। उसके बाद में आपको ये जो मोदक है वो पकाने होते हैं, वो आपको मतलब स्टीमर में पकाने होते हैं, जिसमें मोमोज बनते हैं उस स्टीमर में पकाने होते हैं। तो मैंने भी उसी स्टीमर में पकाया था, लेकिन मेरे मोदक थोड़े से फीलिंग से बाहर आ गए थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो हो गए थे, मतलब मैंने फीलिंग बहुत ज्यादा भर दी थी, इसलिए मेरे मोदक की जो फीलिंग थी वो बाहर दिख रही थी। तो यहाँ पर तो ये देखो मैंने छोटे तो क्या जैसे हो सका, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा भी, तो देखो मैंने कैसे बनाया। मैं ट्राई पूरा कर रही हूँ कि मेरे अच्छे से बन जाए, तो आपको फाइनल दिख जाएगा लुक कि मैंने कैसे बनाई। देखो साँचे से बना रही हूँ अब मैं इसे। और मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें 21 मोदकों को भोग चढ़ाया था, मतलब फर्स्ट में मैंने 21 मोदकों को भोग चढ़ाया था, लास्ट में भी 21 मोदकों को ही भोग चढ़ाया था मैंने गणपति बाबा को 21 मोदकों को भोग। तो अब फाइनली मेरे मोदक बन चुके हैं, और देखना आप लोग ये कैसे दिख रहे हैं, दिखने में देखो कैसे दिख रहे हैं यार। तो फर्स्ट टाइम बनाए थे, देखो कैसे दिख रहे, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी थे ये मोदक। खाए थे सब लोगों ने तारीफ की कि बहुत ज्यादा टेस्टी थे ये मोदक। और मेरे ख्याल से कहीं मतलब हमारी पूरी गली के अंदर में ही एक ही ऐसी लड़की थी जिसने ये मोदक बनाए थे, और सबको अच्छे लगे थे मेरे ये मोदक, मैंने भी खाए थे, बहुत ज्यादा टेस्टी थे। तो फाइनली अब बारी थी गणेश आरती की, गणेश चतुर्थी पर, तो मैंने तैयारी कर ली। तो ये गणपति जी की सेकंड आरती थी जो नाइट में मैंने की थी। नाइट की आरती भी मैंने ही की थी, जिसमें मुझे जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर पूरे गणेश जी, मतलब गणेश चतुर्थी का जितना भी दिन था कितना स्पेंड किया। और मैं कहाँ गई थी, मैं वैसे गई तो बहुत सारी जगह थी, तो उनकी भी मैंने ब्लॉग बना के डाल दिया। तो जल्दी से जाओ देखो उन ब्लॉग्स को।
मैं वो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग देख लेना जाकर। और हाँ, जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है उसको लाइक कमेंट शेयर करना, और कमेंट में मुझे बताना आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा गणेश जी का। और पार्ट 2 आने वाला है जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं गणपति विसर्जन में क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जा पाई मैं गणपति विसर्जन में, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि जो मैं गणपति विसर्जन में नहीं आ पाई थी, तो वो भी मैं बता दूंगी। पार्ट 2 आने वाला है, तो गाइस आप लोग देखना, और जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे बताना आप लोग कि कैसा लगा आपको गणपति चतुर्थी का जो सेलिब्रेशन था वो मेरा। तो